का मीडिया से गुफ्तगू में कहना है, हमारे गांव जाकर पूछा जा सकता है कि वो शरीफ इंसान है। खबर देखकर खुद अपने भाई को पुलिस के सामने पेश किया। पुलिस उनके दूसरे भाई तनवीर और भतीजे इशफाक हुसैन को नाजायज पकड़ कर ले गई है। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। राना साहब, आप कहिएगा, आपको ये मामला कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? पहले इस मुलजिम ने खुद जाके गिरफ्तारी दी और अब इसकी फैमिली सामने आ रही है और यके बाद दीगर लोग आ रहे हैं और इस हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें बड़ी दिलचस्प मोड़ आ चुका है इस केस में कि पुलिस जो दावा कर रही थी हमने गिरफ्तार किया, मुख्तलिफ कर रहे थे, अब तो उसके भाई ने नाम ले दिया कि एक साबिक इंस्पेक्टर है जो इनका करीबी अजीज भी है, ये करीबी दूरी अजीज है, वो इनके पास आया सारा देखकर और उसके हवाले इन्होंने अपने भाई को किया। फिर उसका भाई वो साबिक इंस्पेक्टर लेकर ये किया और उन्होंने जाके खुद पुलिस के हवाले किया इन्हें। और अब तो इसके बाद कुछ रह नहीं जाती कि उसने कहा है कि मेरा भाई जिस वक्त ये सारा मीडिया पे चला तो उस वक्त वो मजलिस पढ़ रहा था और हमने उसे टेलीफोन किया तो उसके बाद वो आया और आकर पेश हो गया। अब इन सारे मामला को, हालात को देखते हुए जिस तरीके से सारी चीजें सामने आ रही हैं, पुलिस के वो तमाम दावे जो इस केस के हवाले से किए जा रहे थे, मेरा अफसोस आज सुबह से ये पुलिस जो है शामियाने में जा रही थी कि जो हमने बेहतरीन मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अब उसके भाई के बयान के बाद तो ये वाज़ेह हो गया है कि पुलिस की इसमें कारकर्दगी इतनी है कि उसके पास मुलजिम को पहुंचा दिया गया और पुलिस ने उसके बाद उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इसके अलावा जो कहा जा रहा था पुलिस ने बड़ा बेहतरीन काम किया, पुलिस ने अब से पहले तक शायद बहुत से अच्छे काम किए हों, मगर इस मामले में ये जो लड़का वकारुल हसन पकड़ा गया है, पुलिस ने खुद नहीं पकड़ा, ये पेश हुआ है, ये गुनाहगार है, ये बेगुनाह है। इसका फैसला तो तफ्तीश में होगा, मगर उसके भाइयों ने जो कहा आप वो भी सुन सकते हैं। किसने पेश कराया, कौन सा साबिक इंस्पेक्टर था जो इस दरमियान में आया जिसके जरिए ये सारा कुछ हुआ, वो सारी चीजें हकीकत खुल के सामने आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस हवाले से जो वकार भाई है उसकी वर्कशॉप है किला ताशा स्टॉक पे, मार्केट से भी आप पूछ सकते हैं वो कैसा बंदा। हम शरीफ लोग हैं, हमारे पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं हम कैसे लोग हैं। 20 साल से हम इधर अली टाउन में रह रहे, पहले हम कोट मामदीन में रहते थे। नाम किसी थाने में गए हैं, फैक्ट्री एरिया हमारा थाना, हमारा उधर कार्ड चेक कर सकती है हुकूमत पूरा। हम हुकूमत के आगे हमारी अपील है। हमारे 2 भाई तनवीर हुसैन और मेरा भतीजा जो इशफाक अहमद है, उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है इस वजह कि भाई हमें वकार दे दो तो इनको छोड़ देंगे। जैसा मेरा भाई मजलिस पढ़ने गया, उसने न्यूज़ पे खबर पड़ी, वो फ़ौरन उसने हमारे साथ रब्ता किया, हम उसको खुद पुलिस को दे के आए लाहौर में। तो हमारी हुकूमत के अपील है जो हमारा भतीजा और भाई बीमार है, डॉक्टर तनवीर उसका नाम है, उसको छोड़ा जाए। हमारी हुकूमत की अपील है इमरान खान साहब आगे और वज़ीर आला के साहब, हम शरीफ लोग हैं, हमारे गाँव से पूछ लें, हम अपील करते हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मुस्लिम वो ये मुलजिम वकारुल हसन के भाई का इस हवाले से क्या कहना था आपने मुलाहिज़ा किया। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, वकारुल हसन के भाई ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि उनको इंसाफ चाहिए। देखिए, यही तो हैरानकुन बात है कि पुलिस कुछ और दावा कर रही थी, पुलिस ने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया था कि यही मुलजिम है, सब कुछ कह दिया गया था, बजाय कि पुलिस इस पे थोड़ी सी और मजीद मेहनत करती और मेहनत करके तस्दीक करती। देखिए, जब वकारुल हसन पूरा मोहल्ला जान रहा है वो किधर है, जब वो मजलिस पढ़ रहा है, उसके शनाख्ती का नंबर आपके पास है, आपको पता चल सकता था कि उसके शनाख्ती का नंबर से कितनी सिमें निकली हैं, उन सिमों में से इस वक्त कौन कौन से इस्तेमाल हो रही है और जो उसके जेर इस्तेमाल थी उससे उस तक पहुंचा जा सकता था और उसके बाद आप सारी चीजें डिक्लेयर करते। चूंकि एक अवामी प्रेशर ऐसा बन गया हुआ था, तो हुकूमत ने सोचा और पुलिस ने सोचा कि किसी तरीके से जिसके गले में ये तोक आता है उसके गले में डाल दिया जाए और उसके गले में डाल दिया, वकार के गले में डाल दिया। अब वकार मुलजिम है या नहीं, हम फिर बार बार कह रहे हैं, ये बात तफ्तीश में जो है सामने आएगी, मगर इस वक्त तक उसकी फैमिली, उसके भाइयों का जो क्लेम है कि हमने पेश किया, बेगुनाह है, पूरे मोहल्ले से पूछ लें। तो इसके बाद पुलिस की एक ऐसी टीम पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जो हकीकत में मेरिट पे काम करे, जो पुलिस के आला अफसरान के कहने पर इसलिए इसको मुलजिम ना बना दे कि आईजी पंजाब ने या दीगर पुलिस अफसरान ने ये कह दिया था कि ये मुलजिम है। अब तो ये इस केस में चूंकि बहुत सी ऐसी चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं जो इस पुलिस के लिए खुल के चैलेंज बन गई हैं और हमें यकीन है कि पुलिस के आला अफसरान जो है इस पर मेरिट पे इसे लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो मुलजिम जिसने ये दरिंदगी की है वो कहीं ना बच जाए।
अच्छा राना साहब, एक जानिब तो वो पंजाब हुकूमत के दावे हैं कि हमारे पास जदीद तरीक़ा कार भी है, पुराने तरीक़ों के साथ साथ जियो फेंसिंग और न्यू टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, फिंगरप्रिंट्स भी देख सकते हैं हम, डीएनए के भी इस्तेमाल से भी चीज़ें को पकड़ सकते हैं। तो जब हमारे पास इतना हाईली वोलेटाइल सिस्टम मौजूद है तो बावजूद इसके एक सिम और उस सिम से कनेक्टेड एनआईसी और उस एनआईसी निकाली गई तस्वीर और फिर उस शख्स को पकड़ना और फिर सारी बातों को इतना गंभीर बना देना, या तो फिर हम उस सिस्टम को कहें कि वो सिस्टम फेल हो गया है, या फिर हम इस वाले सिस्टम पे कि एक शख्स के पास 5 सिमें हैं। देखिए, मैं आपको मजे वाली बात बताता हूँ कि अभी हम अपनी स्क्रीन पे वो दिखा देते हैं, 92 ये भी ब्रेक कर देता है कि इस वकारुल हसन जो है, इसके नाम पे जो सिम थी उसका जो नंबर है वो भी हम अभी दिखा देते, निकल चुकी थी। 7 सिमें मुख्तलिफ बाद में और कुछ बंद भी होती, जिनमें से एक नेट के लिए इस्तेमाल हो रही थी और बाकी जो सिमें थी उनमें से गैस की 3 सिमें थी और उसके टेलीनॉर की 1 सिम है और वार्ड की 2 सिमें हैं और 1 सिम नेट की है। ये इस्तेमाल के करिए हमें पता चल सकता है, तो ये किस तरह हो सकता है कि हुकूमत को जो इसका पता ना चले। वकारुल हसन में अभी हम ब्रेक करते हैं 92 पे कि वकारुल हसन जो है, इसके जेर इस्तेमाल जो सिम थी उसका नंबर है 0301, तो इस वक्त ये इस्तेमाल कर रहा था 4604157। ये वो सिम है जो इस वक्त इस्तेमाल किए कर रहा था और इसके 2 साले हैं जिन ये सिम भी इसके नाम पे है, इसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। स्क्रीन पे भी ये नजर आ जाएगा, हम सब कुछ सामने ले आते हैं। और इसके 2 साले जो हैं, एक का नाम अब्बास है और एक का नाम अलियास है। ये दोनों जो लोग हैं ये भी अपने जो सिम इस्तेमाल कर रहे थे वो भी वकारुल हसन के नाम की थी। अब ये सवाल है कि ये सारी चीजें अगर हमें हमारे पास आ सकती हैं तो क्या पुलिस, क्या वो अदारे जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो इन चीजों को लेकर सामने नहीं आ सकते थे? बेहतर होता कि मुल्ज़म की गिरफ्तारी से पहले या उसको अनाउंस करने से पहले उसे पकड़ा जाता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तो सबसे पहले तस्वीरें दे दी गई उनकी ताकि उन्हें भागने में बहुत ज्यादा सहूलत हो सके। जी राना अजीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से तहकीक का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, सवालात कम नहीं बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं। आप हमारे साथ थे, आपके वक्त का शुक्रिया। से निकल चुकी थी 7 सिमें मुख्तलिफ बाद में और कुछ बंद भी होती, जिनमें से एक नेट के लिए इस्तेमाल हो रही थी और बाकी जो सिमें थी उनमें से गैस की 3 सिमें थी और उसके टेलीनॉर की 1 सिम है और वार्ड की 2 सिमें हैं और 1 सिम नेट की है। ये इस्तेमाल के करिए हमें पता चल सकता है, तो ये किस तरह हो सकता है कि हुकूमत को जो इसका पता ना चले। वकारुल हसन में अभी हम ब्रेक करते हैं 92 पे कि वकारुल हसन जो है, इसके जेर इस्तेमाल जो सिम थी उसका नंबर है 0301, तो इस वक्त ये इस्तेमाल कर रहा था 4604157। ये वो सिम है जो इस वक्त इस्तेमाल किए कर रहा था और इसके 2 साले हैं जिन ये सिम भी इसके नाम पे है, इसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। स्क्रीन पे भी ये नजर आ जाएगा, हम सब कुछ सामने ले आते हैं। और इसके 2 साले जो हैं, एक का नाम अब्बास है और एक का नाम अलियास है। ये दोनों जो लोग हैं ये भी अपने जो सिम इस्तेमाल कर रहे थे वो भी वकारुल हसन के नाम की थी। अब ये सवाल है कि ये सारी चीजें अगर हमें हमारे पास आ सकती हैं तो क्या पुलिस, क्या वो अदारे जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो इन चीजों को लेकर सामने नहीं आ सकते थे? बेहतर होता कि मुल्ज़म की गिरफ्तारी से पहले या उसको अनाउंस करने से पहले उसे पकड़ा जाता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तो सबसे पहले तस्वीरें दे दी गई उनकी ताकि उन्हें भागने में बहुत ज्यादा सहूलत हो सके। जी राना अजीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से तहकीक का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, सवालात कम नहीं बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं। आप हमारे साथ थे, आपके वक्त का शुक्रिया।